किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, कुछ किसान भाई पिछले कुछ दिनों से नाराज़ होंगे मेरे से और कुछ खुश भी होंगे। नाराज़ इसलिए होंगे कि शायद मैं सबके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैं उनके उत्तर क्यों नहीं देता? कुछ किसान भाई हैं जिनको मैं उत्तर देता हूँ, वे भी ये सोचे कि मैं उनको क्यों उत्तर देता हूँ। किसान साथियों, मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है कि अगर जानकारी पूरी नहीं है तो उस अभाव में मैं नहीं दूंगा, पहला कारण। दूसरा कारण, अगर वो उस विषय पर मैंने कोई वीडियो बनाई हुई है या मेरी वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसान साथियों, इसी श्रृंखला में आज मैं एक विशेष वीडियो बना रहा हूं और उस विषय को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि एक किसान हैं अकोला महाराष्ट्र के गुणवंतराव पाटिल। मुझे इतने समझदार आदमी लगे कि मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि वो मेरी वीडियो देखते हैं और उस पर अच्छी तरह से सोच विचार करते हैं और उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। वो क्या प्रश्न पूछे हैं, आज मैं इस विशेष वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। किसान साथियों, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, न मैं एग्रीकल्चर यानी कृषि विषय या बागवानी का कोई विशेषज्ञ हूं। मैंने जो कुछ सीखा है उस सब का श्रेय मेरे गुरु राजकुमार जैन और जो अमरूद की बागवानी में मेरे गुरु हैं उनको मैं मानता हूं, और एक नवेद शेख जिन्हें मैं नींबू की बागवानी में मानता हूँ। मुझे इस बात पर थोड़ा गर्व होता है कि मैं एक अच्छा टीम वर्क कर लेता हूँ और अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर उनसे विषय पर गहन चर्चा करता हूँ। किसान साथियों, आइए पहले आप ये छोटी सी वीडियो जो गुणवंतराव पाटिल जी ने भेजी है और मुझे ये मजबूर कर दिया बिना कोई विशेष निवेदन किए कि मैं उनकी बात का उत्तर दूँ। इससे आपको ये भी लगेगा कि आप जब मेरे से सवाल करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए। आइए थोड़ा सा देखिए कि गुणवंतराव पाटिल जी ने मेरे को क्या वीडियो भेजी है। बहुत छोटी वीडियो है, ध्यान से देखिए। ये एक पौधा है तो इसमें ये यहाँ से निकल कर यहाँ से ऐसा तिरछा गया, ये ऐसा ये तिरछा गया है यहाँ तक। तो ये जो है दो ये सीधे है। अब ये इधर आ रहा, ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहा, ये भी ऊपर जा रहा। तो इसको यहाँ से कट करे क्या? इसको अगर यहाँ से कट करे तो ये ऊपर ऐसे ग्रो हो गए। तो लेकिन ये ऐसा है, अगर लेकिन ये ऐसा करे तो सीधा होता है। कि इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करे कि ये इतना बड़ा है ये, लेकिन ये आड़ा जा रहा है और वो ये जो दो है ये ऊपर जा रहे हैं। ये तो इसमें से कौन सा कट करे ये भी कृपया बताएं। अभी ये दूसरा पौधा है और इसका जो ग्रोथ है बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये इसमें भी हमको प्रॉब्लम है। अब इसकी कटिंग कैसी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये दो निकले हैं, ये दो निकले और इधर ये तीन बन गए, यहाँ से एक दो तीन। अब ये एक दो तीन बन गए यहाँ से और इधर ये निकला तो ये ऐसे है। अब इसकी हाइट हम गिने तो देखते, पकड़ अब यहाँ से हम हाइट अगर गिनते हैं तो 2 फीट ये यहाँ तक आती है। यानी इधर से अगर गिने तो 2 फीट सिर्फ ये यहाँ से कट होता है। तो यहाँ से कट करे क्या इसको, क्योंकि इतना ही कट करे, ये करे क्या ये। और 1.5 फीट अगर अपन 1.5 फीट के नीचे के अगर निकालना है तो ये 1.5 फीट यहाँ से नीचे का होता है। तो यहाँ से ये नीचे की जितने भी है ये डंगाले हैं, ये शूट्स है, इसको काटना है क्या? तो इसके बारे में भी कृपया मार्गदर्शन करें। है तो इस पौधे पर अपन वो कन्फ्यूजन में आपसे दूर करने की अपेक्षा करता हूँ। अभी इस पौधे को अगर हम गिने तो ये ऐसा अगर आपको दिखाए मैं तो ये यहाँ पर
2 फीट आता है यहाँ पर। और इधर नीचे से अगर गिने, नीचे से मतलब इधर देखो, यहाँ से देखे ये ऊंचा भाग है और ये नीचा भाग है। तो यहाँ से अगर गिने तो ये यहीं पर आता है, यहाँ से गिने तो यहीं पर आता है, ये यहाँ पर 2 फीट आता है। और ऊपर से अगर हम गिने तो यहाँ पर आता है, यानी इतना फ़र्क है, ये इतना फ़र्क पड़ता है, इतना। तो ये इधर से नीचे से ज़मीन लेवल से गिने तो यहाँ आता है और यहाँ से गिने तो यहाँ आता है। तो इसकी कटिंग कहाँ करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 1.5 फीट के नीचे के काटना चाहिए, ऐसा कहना है। तो ये 1.5 फीट इतना आता है, तो ये और ये इसके बीच का ही ये रखना और इसके नीचे के इतने पूरे सारे कट कर देना चाहिए। ये जो शूट्स है ये कि कुछ रखना चाहिए इसमें। ये और ये यहाँ 1.5 फीट आता है, यहाँ से यहाँ 2 फीट आता है। और अगर यहाँ से अगर गिने नीचे से तो 1.5 फीट यहाँ आता है, नीचे से गिने तो 1.5 फीट यहाँ आता है और 2 फीट यहाँ आता है। तो ये दोनों के बीच में एक ही शूट बचता है ये सिर्फ। तो बहुत तो अच्छा है, फिलहाल पौधा ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, कन्फ्यूजन निकल जाए। इसके नीचे के पूरे के पूरे काट दे और यहाँ से कट कर दे तो ये 2 रहते हैं, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा और यहाँ से कट हो जाएगा। तो इतना बचेगा, ये सब फिर कट हो जाएगा, इतना पूरा यहाँ से कट हो जाएगा और ये 2 ही बचेंगे। तो इसके बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। किसान साथियों, अभी आपने इनकी वीडियो देखी और जो इन्होंने प्रश्न उठाए वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन शायद मैंने वीडियो में एक चीज़ नहीं बताई जिससे थोड़ा संशय हुआ और मुझे खुशी हो रही है कि उनके उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगा। किसान साथियों, उन्होंने ये फीता लिया जो टेप है और ऐसे दिखाया यहाँ पर कर कर। किसान साथियों, मैंने जो 2 फीट पर कटिंग की है, ये देखिए, ये 2 फीट यहाँ, इसको देखिए, ये देखिए यहाँ से 2 फीट पर मैंने कटिंग की है, ये देखिए पूरी 2 फीट पर। अब उनका सवाल है कि उनका 2 फीट पौधे में समझ लीजिए यहाँ तक बैठता है, ठीक है, और 2.5 फीट यहाँ तक बैठता है। ये देखिए, ये 2.5 फीट यहाँ तक बैठता है। किसान साथियों, इसमें मैं एक चीज़ भूल गया। आप ये देखिए, मेरे पौधे वीनियर ग्राफ्टिंग के हैं, ये वी ग्राफ्टिंग के हैं, और मेरी ये हिदायत है जय श्री नर्सरी के शैलेंद्र सिंह जी से कि ये जो गांठ है, इसकी जो पन्नी होती है, ये पन्नी देखिए, मैं आपको पौधा दिखाता हूँ। ये पन्नी देखिए, ये पौधा धवल का है। यहाँ से ये जो दूरी है, ये देखिए आपकी, ये दूरी यहाँ पर ये कलम है और ये दूरी देखिए, ये 8 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं ये 6 से 8 इंच की हो, लेकिन जो गुणवंतराव पाटिल जी ने दिखाया है उसमें आप देखेंगे कि कलम बहुत बड़ी है। ये देखिए, लगभग यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है लगभग। अगर ये मेरी 1 फीट की हो गई कलम, अगर ये मान लीजिए ये मेरी कलम जो है ना 1 फीट की हो गई, यहाँ पर, यहाँ से लीजिए, ये देखिए, अगर ये कलम यहाँ पर हो गई तो मैं किसानों को ये बताता हूँ कि जब पौधा आप लगाएं, अभी मैं एक लगा कर दिखाऊंगा कि उसकी जो ज़मीन की सतह है वो यहाँ पर रहे। तो किसान साथियों, ये ध्यान रखना है आपको कि कोशिश करिए 8 इंच से ज़्यादा ना हो जो ज़मीन का स्तर है, और ये 8 इंच का होना चाहिए। हद की हदाई, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो 10 इंच का। तो अगर आपकी ग्राफ्टिंग किसी पौधे में बड़ी है, जो अनारची ग्राफ्टिंग होती है, तो उस पौधे को थोड़ा नीचा कर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है ग्राफ्टिंग का, ये कभी भी ज़मीन में न दबने पाए, इवन के उसके चारों तरफ जब हम मिट्टी कर दें। अगर गुणवंतराव पाटिल जी इस बात का ध्यान रखेंगे, चूँकि पौधे लग चुके हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना है कि उनको कटिंग जैसे मैं बताता हूं अब उस प्रकार करनी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये पौधा कैसे लगाना है। किसान साथियों, ये देखिए, ये मेरे जो कार्यकर्ता हैं, इनका नाम है जॉनी, इनका नाम है जॉनी। तो देखिए, ये एक आपको बता रहे हैं, बस मान लीजिए ये आपके गड्ढे में से आपको यहाँ पर थैली विस्थापित करनी है। अब उस थैली को लीजिए, हाँ रख दो इसमें, ये देखिए,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी ऊपरी सतह मिट्टी पर हो। लेकिन अगर आपकी ये मान लीजिए ग्राफ्टिंग जो है यहाँ पर है, ऊंचाई पर है, यहाँ पर है, तो आप इसको थोड़ा गहरा कर दीजिए। और ये ध्यान रहे कि पूरे खेत में जब आप पौधे लगाएंगे, जब पूरे खेत में पौधे लगाएंगे तो उन सब की ग्राफ्टिंग का लेवल एक ही होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पौधे वो सेलेक्ट करिए जिनमें ग्राफ्टिंग का लेवल एक हो। आप मेरा ये दूसरा पौधा देखिए, इस वाले में, इसमें भी यही कारण है कि आपको देखिए ग्राफ्टिंग 8 इंच पर है। किसी में बहुत ज़्यादा होगी तो 10 इंच होगी, लेकिन हम ग्राफ्टिंग 6 इंच से 8 इंच के ऊपर ही करते हैं ताकि पौधा बहुत नीचे न हमें दबाना पड़े। तो अगर आपकी ग्राफ्टिंग ऊपर है तो आप उसको थोड़ा पौधे को नीचे करिए और एक लेवल में ग्राफ्टिंग ले जाइए, तो गुणवंतराव पाटिल जी ने जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। किसान साथियों, पौधे तो लग चुके और ऊंचे नीचे भी हैं, अब उनकी कटिंग किस प्रकार करते हैं? तो हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो एक विकल्प है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपका यहाँ पर 2.5 फीट भी होता है तो कोई समस्या नहीं है, आप उसको 2.5 फीट से कर दीजिए। कटिंग जो है ना उसकी 2.5 फीट से कर दीजिए। और 1.5 फीट, ये जो 1 फीट बचता है, हमें जो कैनोपी बनानी है, ये देखिए, ये 1 फीट, मान लीजिए हमारा 2.5 फीट यहाँ तक, देखिए हम करते हैं, ये हमारा 2.5 फीट बैठता है। तो अगर मैं यहाँ से कर दूंगा तो कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कोई 2.5 फीट होगा, कोई 2.25 फीट होगा, लेकिन इस 2.5 फीट से लेकर ये जो हमारा ये जो है नीचे से फिर हमारा को 2 फीट रखना पड़ेगा। नीचे से आप इसको 2 फीट तक, 2 फीट तक या 1.5 फीट तक, फिर नीचे आप 1.5 फीट तक इसको छोड़ दीजिए। ये 1.5 फीट छोड़ दीजिए और 1.5 और इस 1 के बीच में जो शाखाएं होंगी आप उनका चयन कीजिए। अगर आप 2 फीट लेते हैं तो आपको 6 इंच ही बहुत है, लेकिन अगर 2.5 फीट या 2.25 फीट लेते हैं तो वो दूरी ऊपर छोड़िए और उनके कल्लों का चयन कीजिए। किसान साथियों, मैंने ये देखा है कि कटिंग में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 2 सिद्धांत मूलतः आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो जब पहली कटिंग के बाद आप शाखाओं का चयन करते हैं तो वो जितनी भी हों विपरीत दिशा में चलें तो अच्छा है। लेकिन जिस पौधे में, जैसे ये मेरा पौधा है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 शाखाएं चल रही हैं, तो इसमें जब एक शाखा इस तरफ से चलेगी और एक इस तरफ से चलेगी तो वो दोनों ऐसे क्रॉस करेंगी। तो उन शाखाओं को न रखें, ऐसा रखिए इसकी शाखा थोड़ा ऊपर इस तरफ हो और इस वाले के नीचे हो, ताकि ये दोनों एक दूसरे को ना मिले। 3 शाखाएं इससे सेलेक्ट कीजिए, 3 इससे सेलेक्ट कीजिए। देखें कितनी अच्छी शाखाएं चल रही हैं, 1, 2 और ये 3 कितनी अच्छी चल रही हैं। तो इसी प्रकार इसको मैं थोड़े दिन बाद काटूंगा। अभी ये थोड़ी छोटी है, जब इसमें 2-3 पत्ते निकल जाएंगे तब काटूंगा और एक बहुत अच्छी कैनोपी। किसान साथियों, गुणवंतराव पाटिल जी का एक सवाल और है कि मान लीजिए आपकी ये एक शाखा बहुत बड़ी है, कोई ऐसा पौधा मेरे पास नहीं है कि जैसे ये उन्होंने बताया है कि ये शाखा सिंगल है और बहुत बड़ी है, और उसके बाद यहाँ से 2-3 शाखाएं निकल रही हैं। अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो ध्यान से देखें तो मैंने बताया था जो सबसे बड़ी शाखा है वो मुख्य शाखा है, जहाँ तक हो उसका चयन करें और उसको शाखा माने। और इस पौधे को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए इसमें यहाँ से दोनों बराबर निकल रही हैं, एक ही जगह से निकल रही हैं, ये भी और ये भी। तो हम इसकी 2 मुख्य शाखाएं लेकर चलेंगे और एक इनमें से करेंगे। अगर इसके पास से कोई, जैसा उन्होंने बताया, दूसरी तीसरी शाखा रख रही है, उनको काट दीजिए और यहाँ से अगर एक ही जगह से 2 शाखाएं निकल रही हैं तो दोनों को मुख्य मानकर चलिए, और अगर एक निकल रही है तो उसको मुख्य मानिए। और अगर ये दूसरे वाली थोड़ी छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैंने पहले उसमें दिखाया है पेड़ में, तो उसको भी रख लीजिए। लेकिन अगर ये नीचे हैं, इससे बहुत नीचे हैं और अलग अलग है, तो इनको हटा दीजिए और मुख्य शाखा का चयन करिए। जब ये शाखाएं हमारी ख़त्म हो जाएंगी जो नीचे निकल रही हैं और ये मुख्य शाखा होगी, जब उसको काट देंगे तो तेज़ी से कल्ले निकलेंगे और आपकी समस्या का समाधान। साथियों, अगर आपका कोई सवाल है
तो मुझे केवल व्हाट्सएप करें और मुझे कृपया फ़ोन करने की कोशिश न करें। देखिए, गुणवंत राव पाटिल जी ने किया है और बहुत से किसान ऐसे होंगे जिनको मैं उत्तर भी देता हूं। ऐसा नहीं है मैं किसी को भी उत्तर नहीं देता, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता, चूँकि जो मेरा मुख्य शौक़ था उससे मैं थोड़ा दूर होता जा रहा हूँ। अब मैं आपके लिए 2 सूचनाएँ लेकर आया हूँ। किसान साथियों, 1 अक्टूबर से मैं थोड़ी मेरी उपलब्धि, मैंने एक निश्चय किया है कि जनवरी के पहले सप्ताह में मेरी एक पुस्तक आनी चाहिए, जो पुस्तक नींबू की बागवानी पर होगी। और उससे पहले नींबू पर कई विषय ऐसे हैं जिन पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि जो विषय आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे मुझे कमेंट में बताएं। और फिर मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया अपना सवाल एक बार में पूरा लिखें और मुझे कुछ महीने की थोड़ी सी छुट्टी दें। बहुत ही आवश्यक हो तो ही मुझे सवाल करें। और उससे पहले आपको अगर मेरे से सवाल करना है तो वीडियो देखिए, उस विषय पर जितनी भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में देखिए, और मेरी वेबसाइट amazingkisan.com पर है। किसान साथियों, मुझे बड़ा अचंभा होता है जब लोग मुझसे पूछते हैं मुझे आपका नंबर चाहिए। मेरी प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी वेबसाइट का नाम होता है और उसके डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ जाइए। मेरा एड्रेस है फार्म का, उसकी लोकेशन है, मेरा फ़ोन नंबर है, लेकिन केवल व्हाट्सएप का। आइए एक झलकी दिखाता हूँ कि बेर के पेड़ों में किसान साथियों आप देखेंगे, देखिए कितनी तितली मंडरा रही हैं। अगर ध्यान से देखो तो आप इन पर कितनी तितली मंडरा रही हैं। फूल आ चुका है, मधुमक्खियाँ हैं और पर परागण का कार्य पूरे जोरों शोरों पर है। बस इनमें 2-4 दिन में या 1 सप्ताह के बाद मैं इन पर जैसे ही फूल ख़त्म होंगे मैं इनकी डालियों को ऊपर कराने की कोशिश करना। जो भी किसान आते हैं मेरे को थोड़ा सा ये बताते हैं, त्यागी जी आप बहुत अच्छी मतलब जो ना साफ़ सफाई रखते हो। किसान साथियों, साफ़ सफाई का एक मुख्य कारण ये भी है कि मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वीडियो में मैं वही दिखाता हूँ जो मेरे यहाँ होता है, मैं वही बताता हूँ जो मैं करता हूँ, मैं वही बताता हूँ जिसका मेरे को वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है। किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।